राम राम जी। आत्ममंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको मूलांक 4 वालों के बारे में बताने वाली हूँ, कैसा आपके लिए रहने वाला है। जो भी मैंने आपके लिए कार्ड्स निकाले हैं, जो प्रेडिक्शन आई है, अच्छा है तो आप सेलिब्रेट करो, गुड फ़ायदा उठाओ उस दिन का। और अगर नेगेटिव है तो मैंने आपको मोटिवेट भी कर दिया, उपाय भी बता दिए, आपका मार्गदर्शन भी कर दिया, किस तरह से उस सिचुएशन से बाहर आना है, सब गाइड कर दिया। आप अपने परिजनों के बारे में भी आराम से देख सकते हो। आपका कोई दूसरा शत्रु है, उसका नंबर भी आपको पता हो तो आप उसकी भी रीडिंग सुन सकते हो। अगर आपका कोई मित्र है, उसके साथ अपने मिलने जाना है, आप उसकी रीडिंग भी सुन सकते हो कि क्या कह रहा है, कैसे करके मुझे अपना दिन प्लान करना चाहिए। तो ये आपको दिन प्लान करने के लिए मैं जो जो चीज़ें बताती हूँ उनको आपने करना क्या, घर से बैठे बैठे छोटे छोटे उपाय हैं, सिर्फ फॉलो करने हैं रोज़ के। इतने छोटे से मुझे पता है बिजी शेड्यूल है, अगर मैं 10-10 उपाय बताऊंगी तो आप एक भी नहीं कर पाओगे। तो मैं नॉर्मली आपको छोटे छोटे उपाय बताती हूँ और उसके साथ जो है आप अपने कार्य को कर लो। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी प्रॉब्लम में थे, लेकिन सिचुएशन बेटर हो रही है आपके लिए। ठीक है, आपको जो है शांति मिल रही है उस चीज़ में, आपको पैम्परिंग भी मिल सकती है कहीं से। मे बी आपकी हेल्थ इशू हो कोई, या कोई मदर लाइक फिगर आपको जो है पैम्पर कर सकती हैं, या आपको प्यार कर सकती हैं, या आपके लिए कुछ ना कुछ वो कर सकते हैं। तो एक्सेप्ट करो, अगर आपको कोई प्रेम कर रहा है तो इससे अच्छी तो कोई बात नहीं है। मदर टच दे रहा है तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन आपके लिए आपको फ़ायदा होता हुआ तो दिखाई देता है, लेकिन 50%। ठीक है, जब स्टार्ट हो गया आपके लिए कुछ ना कुछ काम शुरू होने वाला है, या आपके लिए कुछ ना कुछ आप कार्य करने वाले हैं, उसके अंदर आपकी बढ़त शुरू हो रही है, तो कम से कम 50% का हिसाब लेकर चलो। आपने करना क्या, आपने माँ दुर्गा की आराधना करनी है इस दिन। और उसके बाद जो है आप चाहो तो अगर गाय या पक्षी कोई हो तो उन्हें भी आप जो है दाना डाल सकते हो, गाय को आप चारा खिला सको, जो कर सको। इनमें से मैंने आपको 2-3 चीज़ें बता दी हैं, एक भी कर लोगे तो ओके। ठीक है, उसके बाद आपके जीवन साथी के साथ समय मंडे वाले दिन मुझे लगता है अच्छा बीतता हुआ दिखाई देता है। और उसके बाद अपने पार्टनर के साथ भी, अगर जो आपके बिजनेस पार्टनर हैं, आपके कार्य क्षेत्र में आपके साथ हैं जो, उनके साथ में भी आपका समय जो है बेहतर बीतता हुआ दिखाई देता है। उसके बाद हम बात करते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि इस दिन भी आप अपने जीवन साथी के साथ संतुष्ट हैं, खुश हैं, और आपको किसी भी प्रकार की किसी भी चीज़ों के अंदर कोई भी कमी नहीं है। ठीक है, तो आप इस समय को अपने लिए जरा ईश्वर के आगे धन्यवाद करना कि ऐसा समय देखने को मिला है जिसमें आपको वो खुशी दिखा रहे हैं। तो आपके पास किसी भी चीज़ की, ना सुख की, ना वैभव की, ना धन की, ना कुछ, कोई अभाव ट्यूसडे को मुझे दिखाई नहीं देता। उसके बाद वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी ना किसी से कुछ ना कुछ बातचीत करेंगे, और बातचीत करके उस सिचुएशन को बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी नहीं बन पाएगा। या कितनी बार होता है ना, हमारी किसी के साथ कुछ प्रॉब्लम होती है, कोई बातचीत होती है, तो वहाँ पर हम बातचीत करके समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं, हम वहाँ पर बातों को ठीक ठाक करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ मुझे ऐसा आभास होता है कि अभी आपको सब्र रखना है, क्योंकि ऐसा नहीं लगता मुझे कि सब चीज़ें वैसे वापस ट्रैक पे चलने वाली हैं। अभी आपको समय रखना पड़ेगा, अभी आपको सब्र रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने करना क्या है, आपने ज़रूर पर ज़रूर माता तुल्य कोई स्त्री हो तो उनका सम्मान कर देना, जिस तरह से मर्जी। चाहे आप फ़ोन पे बात कर लेना, अच्छी तरह से उनकी बात सुन लेना, या उनके लिए बेटर कुछ कर देना। तो आपके लिए जो माता तुल्य हों, घर में हों तो घर में, बाहर दूर रहते हैं तो आप फ़ोन करके उनके लिए जो बातचीत करके उनको प्रसन्न कर देना। बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कोई नेगेटिविटी हटने वाली है, और आपके लिए नई गाइडेंस जो है वो दिखाई दे रही है। यानी कि कोई ना कोई ऐसा है जो आपको गाइड करता हुआ दिखाई देता है, कोई गुरु तुल्य, या आपको किसी भी चीज़ की दिक्कत है, आपको उस फील्ड के गुरु जो हैं यहाँ पर गाइड करते हुए मुझे दिखाई देते हैं कि आपको गाइडेंस मिल रही है किसी की, तो आप उसके अकॉर्डिंग चलने की कोशिश करो। जब किसी का मार्गदर्शन मिल रहा है
तो उसके ऊपर चलने की क्या प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। उसके बाद हम बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपने कुछ ना कुछ एक चीज़ जो है मिस कर दी, यानी कि आपके हाथ से एक चीज़ छूट गई है, लेकिन अब आप उस चीज़ के लिए बहुत पछता रहे हैं। लेकिन आप पछताएं ना, क्योंकि पीछे थोड़ा सा नज़र घुमा कर देखो, आपके पास एक आधी चीज़ और भी बची हुई है, उतनी क्वांटिटी में नहीं। यानी कि अगर कोई चीज़ बड़ी आपके हाथ से खोई है तो वो चीज़ तो वापस लौट के नहीं आ सकती, लेकिन आपके लिए कोई और चीज़ है, आप उस तरफ ध्यान कर सकते हैं। यानी कि हम जॉब की भी बात करें, अगर कार्य क्षेत्र में भी बात करें, यानी कि आपका कार्य कहीं छूट गया है, काम छूट गया है, तो आपको और अपॉर्चुनिटी मिलेगी। घबराओ मत, सिर्फ अपनी सोच बदलो, नज़रिया बदलो। भाग्य का चक्र आपके साथ है, आपके लिए फ़ायदा करता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके जीवन में बदलाव आने के लिए ये चीज़ आपसे छुट्टी है, ताकि आपके जीवन के अंदर जो है बदलाव आ सके। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपका कोई ना कोई स्थान परिवर्तन बन रहा है। आप कहीं ना कहीं कोई जगह चेंज कर सकते हो सकता है आप बाहर कहीं नहीं जाओ तो घर के अंदर ही अपने बैठने की चेयर इधर से उधर या अपना फर्नीचर कहीं इधर से उधर करके अपने उठने बैठने की या सोने की जगह में कुछ ना कुछ परिवर्तन ला सकते हैं। आपका दिल और दिमाग दोनों ही पूर्ण तरीके से काम कर रहे हैं। आपने करना क्या है, पानी का एक टब ले लो, उसके अंदर अपने पैर भिगो लो और उसके अंदर आप एप्सम सॉल्ट या दूसरा सॉल्ट भी नॉर्मल जो है वो भी आप डाल करके, अगर इस समय नहीं अवेलेबल हो तो उसके अंदर बैठ के थोड़ा रिलैक्स करना और चीज़ों को जाने दो। जब हम सोच को दबा के इतना प्रेशर ब्रेन पे डाल देते हैं तो ब्रेन बिल्कुल ब्लैकआउट हो जाता है, काम नहीं करता। बस उसी तरह से कि जिस तरह से हम ज़बरदस्ती का अपना फ़ोन के अंदर भी हम डाटा फीड करते जाते हैं तो वो भी लिख देता है स्पेस फुल और इसको क्लियर करो, लिख देता है ना कि स्टोरेज को क्लियर करो जितनी है, तो उसकी भी क्षमता नहीं है। तो हम तो इंसान है, दिमाग में इतनी बातें ठूसते चले जाओगे अपने, तो जियोगे कैसे। अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ, बातों को हटाओ, पुरानी बातों को, नई बातों के लिए जगह बनाओ, यानी कि क्रिएटिव बनो और पिछली बातों को छोड़ दो। ठीक है, अब सैटरडे तक के लिए मैंने आपको प्रेडिक्शन बता दी है। आप सब अपना खूब अच्छे से ध्यान रखना, अपनी तबीयत का, अपने परिवार का सब ध्यान रखना। और ये समय कुछ ऐसा है जिस टाइम पे सबके लिए बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है। ईश्वर से आपके लिए मंगल कामना करती हूँ कि आप लोग सब स्वस्थ रहें। इसके साथ ही मैं ये वीडियो समाप्त करती हूँ। अगले हफ्ते फिर से आपसे आके मिलूँगी। नमस्कार।